काहे जी? काहे ऐसा फुफकार नहीं है सांप के जैसा? हाँ, फुफकारेंगे नहीं। अरे, जिसको कहते हैं ना, घर में खाने को लाई नहीं या नाचने को मलाई। घर में जो है घर में भूंजल भांग नहीं है। सपना देखेंगे एकदम से जो है आसमाने में महल में पहुंचने का। पर हुआ क्या है? हुआ क्या है वो हम बाद में बताएंगे कि क्या हुआ है। पहले तो हम आपको नमस्ते पाती कर लें और बता दें कि हम बोले विवाह से बोल रहे हैं, विवाह रानी। और अगर आप हमारा जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो है बेल आइकन जो है वो भी दबा दीजिए, और लाइक कमेंट शेयर ये सब करते रहिए। और अब हाँ, अब पूछिए कि क्या हुआ है। तो हुआ ये है कि फलनवा जो है ना, फलना बाबू, घर में जो है ना भूंजल भांग नहीं है। सुबह खाते हैं तो सांझ का जगते हैं। बेटी को जो है ना बड़ा शौक से जो है पढ़ा दिए। बेटी मान लिए कि वो पढ़ गई है, एकदम जो है बड़का शहर में काम करती है, अच्छा कमाती है। तो उससे क्या हो जाता है? उससे कुछ ये होता है, सुने कि लड़का खोजते 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 जो है ना माथा का सब जो बाल घर झड़ गया। जो चट्टी पहनते थे, चप्पल पहनते तो चप्पल भी घिस गया। और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से एक ठो लड़का मिला, तो इतना बड़का दहेज मांगा, इतना बड़का दहेज मांगा। वो भी जो है कर्जा कार करके, जमीन बेच करके, धन संपत्ति जो सब था सब बेच बाच करके जो है वो सब किए। और उसके बाद जो है कि अचानक जो है वो सुने कि जो है वो घर में सिलेंडर फट गया। सिलेंडर भी पता नहीं कैसे फट जाता है अचानक से घर में, वैसे ही घर में फटता है कि जहाँ जो है ना दहेज को लेकर के दिक्कत होती है। तो बोले कि हाँ देखिए ना, इतना जो है हुआ, इतना जो है बेचारे बड़ा रो रहे थे। हमने कहा जिसका बेटी जाएगी तो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा, तो उसको दिवाली या होली मनाएगा। तो लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम वही पूछे उनसे कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब बेटी को इतना पढ़ा दिए लिखा दिए, बेटी भी जो है उतनी ही कमा रही है, तो फिर काहे के लिए उसको दहेज उतना देना? कहती कि दूर, आप नहीं पूछती हैं। अरे दहेज लड़का वाला सब नहीं मांगेगा तो लड़की वाला सब उससे ब्याह करने नहीं जाएगा। हमने कहा है ये कैसा जो है दो रंग का बात आप बोल रही हैं? तो कह दो रंग का बात नहीं बोल रहे हैं, बात जानी साफ, हमको साफ साफ बात करने आता है। तो बोले क्या आता, तनी फरछा के कहिए। देखिए फरछा के हम ये कहते हैं कि देखिए अगर जो है ना लड़का वाला सब दहेज नहीं मांगेगा तो लड़की वाला सब कहेगा अरे लड़का देखने में भी एकदम सुदर्शन है, अंग्रेज जैसा है, पढ़ा लिखा भी इतना है, इतना बढ़िया कमाता है, इसके बाद वो जो है पैसा नहीं मांग रहा है, दान दहेज नहीं मांग रहा है। जरूर लड़का में कोनो खोट है, चाहे लड़का चरित्र का होगा, चाहे चाहे उसका जो है उसके मर्दानगी पे होगा, चाहे कोनो न कोनो बात होगा, जरूर उसमें कोई ऐब होगा। हाँ, इस सब के बाद जो है वो लड़का वाला जो है वो लड़का जो है वो दहेज मांगेगा। और लड़का तो है जो उसमें जो है एकदम गाय हो जाता है उस समय। बाकी समय में वो बैला साढ़ रहेगा, लेकिन इस समय में गाय हो जाएगा, एकदम परम मातृभक्त हो जाता है, पितृभक्त हो जाता है, एकदम आदर्श बालक श्रवण कुमार हो जाता है। और तब बोलता है कि नहीं नहीं, हमको तो तिलक दहेज वो सब नहीं चाहिए, लेकिन अब मम्मी पापा का जो इच्छा है तो उसको तो नहीं काट सकते ना। ये नहीं बुझिए कि हम जो है अपना तरफ का भाषा बोल रहे हैं तो अपने तरफ जो है खाली तिलक दहेज का है। अरे देश के कोना कोना में आप घुस जाइए, कहीं कहीं घुस जाइए, सब जगह जो कोई सोना जमा करने में लगा हुआ है, तो कोई एफडी बनाने में लगा हुआ है, तो कोई कुछ करने में लगा हुआ है, तो कोई जमीन खरीदने में लगा हुआ है। सबका क्या है, अरे घर में मारवार बेटी है तो उसका जो दान दहेज में लगेगा पैसा, तो दान दहेज में लगाते रहते हैं, दहेज 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 दहेज। दहेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा हाँ सही बात है, आप तो ऐसे सही कह रहे हैं कि लेकिन हमको ये बताइए कि दहेज तो जो है वो कानूनन अपराध है ना। आप वो जो है ना, आपका अक्ल कहाँ चला जाता है? कौन सा अक्लदानी में अक्ल को रखे हुई हैं डब्बा में बंद करके? तनी अक्लदानी का अलमीरा अलमीरा खोलिए, दराज उराज खोलिए, सेफ खोलिए, उसमें से अक्ल निकालिए। अब पूछिए कह रहे हम लोग जो हमारे देश में कानून बनता है तो कानून मानने के लिए बनता है? नहीं, कानून तोड़ने के लिए बनता है। तो कानून जो है तोड़ा जाता है, और तोड़ा भी जाता है तो ऐसे नहीं तोड़ा जाता है। देखिए तार ऐसा जो है कि जो है उसको कानून ऊपर में जो है, देखिए तिलक दहेज होता है आजकल, पहले होता था कि 2100 रुपया चढ़ा तो 2100 रुपया जो है थाली में से सजा करके लोग रखते थे, और गांव में नाम होता था कि हाँ 2100 रुपया, 1100 रुपया जो है 501 रुपया जो है तिलक में चढ़ा है। आजकल वो सब नहीं चढ़ता है। आजकल तो हाँ मरवा पर 501 चढ़ता है, 1100 चढ़ता है, 2100 चढ़ता है, लेकिन क्योंकि वो सब का 2100 1100 का कोनो वैल्यू है। और ढेका जो है ना, धोती के पीछे जो बांधते घूंसते हैं, ढेका उसको कहते हैं, तो ढेका में वो रहता है वो सब सारा पैसा। तो
बोले हमको, वो बोली कि जानती हैं कि एक तो हमारे जो है वो गए वो पूछने के लिए, तो बड़ा मनोरंजन किस्सा सुनाई वो कि दहेज में क्या हुआ सो जानती हैं। बहुत हंसते हंसते उनका पेट फूल गया, वो खाली हंसे जा रही ही। हम कह रहे किस्सा तो बताइए, किस्सा बताइएगा तब ना हम हंसेंगे, आप खाली हंसे जा रही हैं, हम खाली आपका मुंह ऐसे हमारा दांत चियारे से मुंह दिखाते देखे जा रहे हैं। तो बोली कि हुआ क्या कि हमारे जो है ना हमारे जो है एक तो रिश्तेदार गए लड़का खोजने के लिए। तो लड़का वाला जो है ना इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बता दिया। तो लिस्ट बताने के बाद जो है ना तो हमारे जो रिश्तेदार थे ना बड़ी शांति से सुनते रहे, शांति से सुनते तो फिर वो बोले कि अच्छा जो ओझा जी आप तो सब चीज़ तो कर लिए हैं, लेकिन तब भी जो है ना लिस्ट में कुछ चीज़ रह गया है। तो अरे बाप रे बाप, तो एकदम चौंके हैं, इतना सब तो लिखे हैं तब भी रह गया है। बोले हाँ तब भी कुछ चीज़ रह गया है, हम उसमें जोड़ दें। तो एकदम बड़ी खुश हो गए, बोले कि हाँ जोड़ दीजिए, आपको लगता है कि आखिर जो भी देंगे अपना बेटी को ही देंगे ना। कह रहे भाई बेटी आपकी सुखी रहेगी, बेटी आपके तो अब हम तो खाली हम क्या है, हम तो बूढ़े लोग हैं जो है दूसरी दुनिया में जाने किस दिन हमारा जो है टिकट कट जाएगा, घंटी बज जाएगा, हम चले जाए। तो आपके ही बेटा दामाद सब रहेंगे, घर दीजिए, गाड़ी दीजिए, बाड़ी दीजिए, हाड़ी दीजिए, साड़ी दीजिए, जो कुछ दीजिएगा अपना बेटी दामाद को देंगे, हमारा क्या है। बोले हाँ हाँ वही तो हम भी वही सोच रहे, पर कि नहीं नहीं ऐसा थोड़े है। कह रहे शादी संबंध करेंगे तो आपके साथ भी हमारा रिश्ता जुड़ेगा ना, तो हम तो आपके लिए भी सोच रहे हैं। तो बड़े खुश हुए। तो बोले कि अच्छा क्या क्या है। तो बोले कि वो हमको जो लिस्ट भेजे हैं सो हम तुमको व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो जरा वो देख लेना। तो हमको जो लिस्ट भेजी कि क्या क्या जो है, तो हम तो एकदम सुन करके तो हमको भी बड़ा मजा आया। तो हम सोचे कि थोड़ा सा आपको भी बता देते हैं। तो वो बोले कि हम तो गीत में लिख दिए हैं। तो हम बोले कि तो गीते में तो थोड़ा तुम गा के सुना दो। तो हमको गा के सुना दी तो हमको भी थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो गया। तो वो आइडिया जो है वो हम ले करके आपके पास आए हैं। तो वो कह रही कि जो है बड़ी हंस रही थी। अब बोल रही थी माई गे माई बुढ़वा के देखियो कोना मांगई है दहेज। ये कह रहे देखिए इस बुढ़े को देखिए ना कैसे कैसे दहेज मांग रहा है। तो माई गे माई बुढ़वा के देखियो कोना मांगई है दहेज। ये धोती कुर्ता टोपी गमछा सिल्क के छापा बन्हेज। ये और उसके बाद कह रहा है नए, अब मैं उसको गद्य में थोड़ा सा बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इतना जो है। नया गाड़ी नया बाड़ी नया हाड़ी नया सोफा, पलंग पर चद्दर बिलायती, सोफा पर कवर जालीदार। उसके बाद मड़वा पर तिलक 51 गे बहिना, ढेका में लाख 51 गे। मतलब मड़वे पर तो आप 51 रुपया चढ़ा दीजिए, लेकिन बाकी जो है 51 लाख जो है पीछे से जो है ना बैक डोर से आप वो दीजिएगा। और गाड़ी में पेट्रोल, बाड़ी में बिजली, वो सब भी आपको जो है स्वीकार करना होगा, गछना होगा जिंदगी भर। और हाड़ी में दाल, मतलब महीने भर का हर महीने का राशन जो है, और खाली राशन ऐसा ही नहीं, भात मुर्गा सब जो है। और ये सब पूरी जिंदगी का एडवांस चाहिए। मान लीजिए कि वही आपके बेटा दामाद की बेटी दामाद की उम्र अगर मान लीजिए 75 साल है, तो 75 साल तक का जो है खाना खर्चा जो है जोड़ करके आप गछिए और उसको जो पहुंचाते जाइए। और वो भी सब जो है वो सब में कोई नोटबंदी और जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, और मरवा पर वहाँ किलो भर लड्डू चढ़ा दीजिएगा। मरवा पर वो तिलक चढ़ाने के समय 51 रुपया, और मरवा पर लड्डू एक किलो लड्डू 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दीजिएगा। और लेकिन भीतर में जो है घर के अंदर जो है ना वो बोरी के बोरी जो है काजू किशमिश अखरोट सब पहुँचना चाहिए, तो कह देते हैं। हाँ, तो वो जो बोले कि बोली हमारे जो ओझा जी थे ना, हमारे जो रिश्तेदार हो, तो बोले कि हाँ तो सब ठीक है ओझा जी, अब हम आपको बताते हैं कि कुछ कुछ जो छूट गया है वो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या छूट गया। तो उन्होंने कहा चड्ढी भी भूल गए, रेजर भी भूल गए शौच के लिए साबुन रे, कफन आपके मरने के समय, दफन में अर्थी चंदन हो, श्राद्ध के भोज कंटहवा के पूजा, काग भोज लेल दही चूरा हो। माय रे माय ए बुढ़े को देखो कैसे मांगे हैं दहेज यो।
और फिर कहते हैं गछै छी अहाँ के घर वाली के जिंदगी भर अखरा साड़ियो, मतलब उसकी जो विधवा की साड़ी जो है, वैधव्य की साड़ी जो होती है आपकी घरवाली का, मैं जिंदगी भर उनको मैं वैधव्य की साड़ी हर बार मैं भेजता रहूंगा, वो भी मैं गचता हूँ कि आपके जाने के बाद, क्योंकि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हमारा नाता जुड़ रहा है ना। कुंभ नहाय कलवास कराएंगे, उनका भी श्राद्ध संभाल देंगे, मतलब उनका भी कुंभ भी कराएंगे, कल्पवास भी कराएंगे, उनका श्राद्ध भी संभाल लेंगे। और मेरे ओझा जी, हमारी इतनी विनती आप स्वीकार कर लीजिए, और यही ये करेंगे तभी जो है हम अपनी बेटी का जो है ब्याह आपके यहाँ करेंगे, नहीं तो रहने दीजिए, मेरी बेटी जो है जन्म भर कुमारी रहेगी और उससे कोई भी नहीं फर्क पड़ता है। तो अब उसके बाद जो है उनका जो है वो एकदम ऐसे वो आग हुए, अगिया बैताल हुए, उनको चाय भी नहीं पिलाया, पानी भी नहीं पिलाया, आंखों से आग बरसाते रहे। और उसके बाद कहते रहे कि देखो ये कैसे जो है वो, मेरी जो सहेली थी वो हंस हंस के जो है वो पागल हो गई थी। बोली कि विभा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्या कि हम लोगों से कुछ कहें। हमने कहा कि हम बिल्कुल कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि देखिए आप दहेज न लीजिए ना दहेज दीजिए। वो नेताजी वाला चुटकुला मत कहिएगा कि नेताजी बोले कि हम हमने अपने बेटे के ब्याह में दहेज की हालत जो देखी, उस दहेज की हालत को देख करके मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी में कोई दहेज नहीं दूंगा। तो ये इस तरह के जो घड़ियाली आंसू बहते हैं ना, वैसे घड़ियाली आंसू जो है वो मत बहाइएगा। जो दहेज न लीजिए न दीजिए। आखिर को आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, तो जो बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी को इस लायक बनाते हैं, तो बेटी को इस लायक भी बनाइए और खुद भी इस लायक बनिए कि आप दहेज मांगने वाले का मुंह तोड़ सकें, और उसके बाद जो कहें कि चल भाग यहाँ से, फूट यहाँ से, हम तुमको दहेज नहीं देंगे। लेकिन होता नहीं है। होता ये है कि माँ बाप जो है बेटी की शादी करके उसको इतना अपने सर पे ओढ़ लेते हैं कि किसी भी तरीके से बेटी आ जाए, बेटी विदा हो जाए, और उसके बाद जो है उसके ये सारे के सारे जो डांस जो है वो बेटी डांस करती रहेगी, और हम जो है उसको कहते रहेंगे भला है बुरा है, तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है, और जहाँ से डोली उतरी है वहाँ से अर्थी निकले, यही सब समझाते रहेंगे, और बेटी को जो है दहेज की बलि वेदी पर चढ़ाते रहेंगे। और इन लोगों का क्या है भाई, और हमको और माँ बाप भी तो उतने ही हैं। एक बेटी जाती है तो दूसरा कोई अपनी बेटी को लेकर के आ जाता है कि हाँ हमारी बेटी से ब्याह करवा लीजिए, कर लीजिए। और उनको भी मालूम है एक गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी, दूसरी गई तो क्या हुआ, तीसरी आ जाएगी। नियम कायदा कानून जो है वो जायज तेल लेने के लिए हमको क्या है, हमको तो जो है पहले ब्याह किए उसमें भी तिलक दहेज मिलेगा, दूसरा ब्याह करेंगे उसमें भी तिलक दहेज मिलेगा, तीसरा करेंगे, लगाते जाइए। आप दूसरी जगह कहते हैं कि उनको 4-4 ब्याह करने का हक है, हमको भी 4-4 ब्याह करने का हक है, और ऐसे ही जो है ना तिलक दहेज मांगते रहेंगे और उसके बाद जो है वो करते रहेंगे। आप सोचिए, अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, अपनी बेटी से प्यार करते हैं, अपनी बेटी को ज़िंदगी भर बड़े शौक़ से, बड़े अरमान से पाला है, तो अपनी बेटी की ज़िंदगी से मत खेलिए। आपकी बेटी भले, मैं तो कहती हूँ कि आपकी बेटी अगर शादी नहीं करती है तो वो दहेज की बलि वेदी पर चढ़ करके मरने से, जलने से वो कहीं 10 गुना ज़्यादा है। बच्चा आपकी आँखों के सामने है, तो इसलिए बच्चे की ज़िंदगी, अपनी बेटी की ज़िंदगी का ख्याल कीजिए। और ऐसे लोग जो आपसे दहेज मांगे उन्हें मुँह तोड़ जवाब दीजिए, इसी तरीके से कि हाँ दहेज दे देंगे, साथ साथ आपके भी श्राद्ध का और आपकी बीवी के जो है दिन भर अपनी ज़िंदगी का भी जो है वो खर्चा हम जो है वो गछ लेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है कि अगर इस पे मंजूर है तो बोलिए हम शादी करते हैं, नहीं तो दफ़ा हो जाइए, दफ़ा कर दीजिए वैसे लोगों को। दहेज न लीजिए न दीजिए। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमें ज़रूर आप अपना कमेंट में लिखिए कि और बताइए भी कि कि आपने दहेज लिया है या नहीं लिया है, दिया है या नहीं दिया है। ढेर सारे अभियान चल रहे हैं, उन अभियान का हिस्सा बनिए चाहे नहीं बनिए, कसम खा लीजिए कि बेटी की शादी में दहेज नहीं देंगे, भले मेरी बेटी की शादी जहाँ भी हो या नहीं हो। और बेटे वाले भी ये कसम खाएं कि हम अपने बेटे का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो दहेज लेते हैं ना, जिसका मतलब है कि आप बेटा बेचते हैं, तो हम दहेज ना लेंगे, हम बेटे का सौदा नहीं करेंगे। तब आपको जो है ना कुछ अधिकार पूर्वक और दम दिखाने का हक है, नहीं तो कोई नहीं, तो आपके जैसा कायर जो है कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए आज हम इस बात पर यहीं पर रुकते हैं, और कल हम फिर आपके सामने किसी एक नए विषय पर आएंगे। क्योंकि ये दहेज का मामला है, हम बहुत ज़्यादा हमसे हंसते हुए नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ दहेज के नाम पर जो है हमारी बच्चियाँ
इस दुनिया से चली गई हैं। तो हम सब कुछ करते भी हैं और उसके बाद भी जो है अपनी बच्चियों की जान से भी हाथ धोते हैं। तो अगर आप इतने सहृदय माता पिता हैं तो बेटियों को उनकी शादी करने का, खुद से शादी करने का अधिकार दीजिए, और अगर वो ना करना चाहती हो तो ना करने का भी अधिकार दीजिए। और झूठ मूठ करके किसी के साथ ज़बरदस्ती मत बांधिए, और वैसे घर में तो बिल्कुल ही मत बांधिए कि जहाँ इस तरह से दहेज की का लालच जो है वो है। और अगर वैसा आप देखते हैं तो बेटी को अपने घर बुला लीजिए और उसके पूरे मान सम्मान के साथ, अपना खून है आपका तो उसको रखिए और उनके साथ रहिए, उनका संबल और सहारा बनिए। कल हम फिर आपके सामने आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी बच्चियों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो आपकी बच्चियां सुरक्षित हैं।